हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आजकल लॉकडाउन का फेज़ चल रहा है और उस लॉकडाउन के फेज़ में हम लोग की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। तो उसी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए आज से हम लोग हमारे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे आके आपको डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। और उसी सिलसिले में आज से हम लोग ने जो नया टॉपिक शुरू किया है वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ेंगे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है। और जैसा कि एसएससी, व्यापम, रेलवे मैक्सिमम एग्ज़ाम में ट्रिग्नोमेट्री पूछा आता है, तो इसीलिए आज से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक शुरू करने जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम लोग आगे भी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारी क्लासेस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री दो शब्दों से मिला है, ट्रायंगल और ज्योमेट्री। ट्रायंगल में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानेंगे और ज्योमेट्री में हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं और ये जो तीनों साइड्स होती हैं इसमें से दो साइड्स मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। इसका मतलब अगर किसी भी त्रिभुज में तीन साइड्स में से दो साइड्स मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो उसको कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में जहाँ पे भी दो भुजाएं एक दूसरे पे झुकी रहती है वहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है। उस एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, थीटा के सामने वाली साइड को लंब कहते हैं, 90 के सामने वाली साइड को कर्ण कहते हैं और बाकी का बच गया बेस, बोले तो आधार। अगर मान लीजिए आपका थीटा ये हो जाए तो हमारा लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। कर्ण हमारी सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसकी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होती है। लंब और आधार अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं लेकिन कर्ण अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करता है। ठीक है, अच्छा अब आगे की बात करते हैं। अगर मैं थीटा की बात करूं तो थीटा किन्हीं भी दो भुजाओं के बीच का झुकाव होता है और थीटा के दो मात्रक होते हैं या यूनिट होती हैं। ठीक है, पहली यूनिट होती है डिग्री और दूसरी यूनिट होती है रेडियन। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में देखते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है, जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे वो चार पार्ट में बंटता है और ये चारों पार्ट कहलाते हैं क्वाड्रेंट या फिर चतुर्थांश। इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब थोड़ा सा अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में और जानकारी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में अगर और देखा जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल में अभी अभी मैंने बताया कि 90 के सामने वाली साइड हाइपरटेनियस कहलाती है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाती है और बाकी का बच गया बेस। राइट एंगल ट्रायंगल में एक थ्योरम आती है, उसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है बोले तो कर्ण, अगर मैं उसका स्क्वायर कर दूं तो वो रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर की सम के हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बचपन में भी हम लोग ने इस फॉर्मूले को याद करने के लिए एक तरीका सीखा था, हिंदी मीडियम वालों ने सीखा था लाल बटे कक्का। एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। इसको देखेंगे कैसे हम लोग, थोड़ा देख लेते हैं। लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस। आधार बटे कर्ण मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा मतलब बेस अपॉन हाइपरटेनियस। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब टेन थीटा, टेन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसी तरह अगर मैं टेन थीटा का उल्टा कर दूँ तो आ जाएगा कॉट थीटा, बोले तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का उल्टा कर दूँ तो सेक थीटा, सेक थीटा बोले तो हाइपरटेनियस अपॉन बेस। साइन थीटा का उल्टा कर दूँ तो कॉसेक थीटा मतलब हाइपरटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये जो छः के छः रेशियोज़ हैं इनको कहलाते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, इनको याद करने का एक दूसरा तरीका भी होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले का मतलब साइन थीटा पी अपॉन एच, ठीक, कॉस थीटा बी अपॉन एच, ठीक, टेन थीटा पी अपॉन बी, ठीक, कॉट थीटा बी अपॉन पी उल्टा कर दीजिए, ठीक, सेक थीटा बी अपॉन एच उल्टा कर दीजिए और कॉसेक थीटा एच अपॉन पी। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जितनी चीज़ें मैंने अभी तक आप लोग को पढ़ाई हैं अब हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, साइन 17 डिग्री, साइन 17 डिग्री की वैल्यू आपको दी गई है x अपॉन वाई। आपसे कह रहा है सेक 17 डिग्री माइनस साइन 73 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ठीक है,
पहली बात तो बच्चों आप लोग को ये पता होना चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल या किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं तो 3 एंगल्स भी होंगे, और तीनों एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री होता है तो कैसे होता है ये थोड़ा देखिए, 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब 180 डिग्री होता है तो कैसे होता है ज़रा देखिएगा। आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री है, ये 17 डिग्री क्वेश्चन में दिया गया है, और अभी अभी मैंने बताया त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। अगर ये 90 है, ये 70 है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करूँ तो ये क्या आ जाएगा, 73 डिग्री। ठीक है, तो हमने देखा कि साइन 17 डिग्री का वैल्यू x अपॉन वाई दिया गया था, और अभी अभी हम लोग ने पढ़ा है कि साइन थीटा होता क्या है, लंब बटे कर्ण। अगर लंब बटे कर्ण होता है तो आपको पता है कि अगर ये 17 डिग्री है तो 17 डिग्री के सामने लंब क्या होगा, ये होगा, मतलब ये x हो गया। ये क्या होगा, ये कर्ण होगा, मतलब y हो गया। ठीक है, अगर ये लंब है, ये कर्ण है, तो हमने अभी अभी आपको पाइथागोरस थ्योरम बताया था। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये जो अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये कैसे आया है, पाइथागोरस थ्योरम से आया है। क्यों, क्योंकि अगर मैं कर्ण के स्क्वायर में से मतलब वाई स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर माइनस कर दूँ, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस कर दूँ, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और क्योंकि आधार का स्क्वायर और मुझे आधार निकालना है, तो आधार निकालने के लिए स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल में सारी वैल्यूज़ मुझे फाइंड हो गई हैं। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अगर सेक 17 की वैल्यू फाइंड करनी, तो सेक 17 आपको पता है कि सेक 17 मतलब कर्ण बटे आधार, और कर्ण, इसके लिए कर्ण क्या होगा, वाई होगा, आधार क्या होगा, ये होगा, तो वाई अपॉन ये हो गया। ठीक है, साइन 17 3 डिग्री, 73 डिग्री अगर ये है तो 73 डिग्री के लिए लंब क्या होगा, ये होगा। ठीक है, लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण हो गया। ठीक है, फिर अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ तो y और अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एलसीएम होगा। अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या, y इंटू वाई, वाई स्क्वायर माइनस, इसी तरह y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये अलग क्वेश्चन है, इसमें बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे ये लिखा क्या है। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ये लिखा है साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड। अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में एक कॉमा, किसी भी नंबर के ऊपर एक कॉमा लगा रहे तो उसको मिनट पढ़ा जाता है, और 2 कॉमा लगा रहे तो उसको सेकंड पढ़ा जाता है, भूलिएगा नहीं आप लोग। ठीक है, हमें साइन 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड की वैल्यू ए दी गई है, और हमसे कॉस 79 डिग्री 53 मिनट 28 सेकेंड प्लस 10 डिग्री 6 मिनट 32 सेकेंड की वैल्यू पूछी गई। इसमें भी हम लोग वही काम करेंगे जो कि हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, कैसे करेंगे ज़रा देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, हमें इसकी वैल्यू दी गई थी, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है। अगर मान लीजिए मैंने इसको थीटा मान लिया, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इसके नीचे तो कुछ है नहीं, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो लंब क्या हो गया, ए हो गया, कर्ण क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अगर ये a है, ये 1 है, तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। इसका मतलब आधार क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, फिर वही बात, अगर ये 90 है, ये 10 डिग्री 6 मिनट 30, तो ये 79 डिग्री, क्योंकि 180 में से अगर इन दोनों एंगल का माइनस कर देंगे तो यही आ जाएगा। ठीक, कॉस, अगर कॉस, अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आपको पता है कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। इसके रिस्पेक्ट में आधार क्या होगा, ए होगा, कर्ण क्या होगा, 1 होगा, तो ए अपॉन 1 हो गया। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब आपको पता है कि इसके रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा, ए होगा, आधार क्या होगा, ये होगा। अगर मैंने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा। ए का इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए इंटू अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है ट्रायंगल एक्स वाई जेड में एंगल वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक्स वाई इज इक्वल टू 2√6, एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 2, तो सेक एक्स प्लस 10x का मान क्या होगा। ठीक है,
तो अब इस क्वेश्चन को कैसे देखेंगे, आपको पता है ये ट्रायंगल की बात हो रही है जिसमें एंगल y 90 डिग्री, इसका मतलब पक्का ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो सबसे पहले हम लोग ने फिगर बना लिया और एंगल y को क्या दे दिया, 90 डिग्री दे दिया, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कितनी दी है, 2√6, यहाँ पे हमने रख ली, ठीक है। वाई जेड की वैल्यू हमें नहीं पता है, ना एक्स जेड की वैल्यू पता है, तो हमने वाई जेड की वैल्यू क्या ले ली, ए ले ली, वाई जेड की वैल्यू ए ले ली। अगर वाई जेड ए ले लिया तो एक्स जेड क्या हो जाएगा, a+2 हो जाएगा, ठीक। अब इस पूरे में अगर मैं पाइथागोरस लगाऊँ तो क्या हो जाएगा, a+2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो a+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2√6 का होल स्क्वायर। चाहे तो हम लोग इसको पूरा ओपन करके कट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने किया है। a+b के होल स्क्वायर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a स्क्वायर प्लस ये 2√6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, रूट से 6 चौक 24, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 4a बराबर 20, a बराबर 5। अगर इतना आपको नहीं करना है तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। कैसे पुट कर सकते हैं, जैसे कि a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 रख दी, 5 + 2 कितना होता है, 7, 7 का स्क्वायर 49 और यहाँ भी 5 पुट करेंगे तो 25 + 24 भी कितना होगा, 49। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब a बराबर क्या होगा, 5। तो a की वैल्यू अगर 5 मुझे फाइंड हो गई है तो मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, sec x + tan x। तो sec x आप देख रहे हैं, sec x का मतलब ये वाला एंगल, sec x का मतलब होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा a+2 और a की वैल्यू है कितनी, 5, तो 5 2 7, ठीक है, और आधार कितना है 2√6, ठीक। tan x क्या है, लंब बटे आधार, लंब हमारा क्या a है, a की वैल्यू है कितनी, 5 बटे आधार 2√6, ठीक है। कितना आ गया, 7 5 12, 12/2√6 कैंसिल आउट करेंगे तो 6/√6 और √6 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन, ये भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। किसी ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 2 दिया है, ए सी बराबर 2√5 दिया है, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे भी हम लोग वही, क्योंकि एंगल भी 90 डिग्री तो पक्का ये क्या बनने वाला है, राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल भी 90 डिग्री हो गया, ठीक। बी हमें ए सी की वैल्यू दी गई है 2√5, हमने यहाँ पुट कर ली। बी सी हमें नहीं पता था, हमने ए मान लिया। ए की वैल्यू इधर शिफ्ट करेंगे तो a+2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग ने पाइथागोरस लगाया तो 2√5 का होल स्क्वायर, वही पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 2√5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a+2 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी चाहें तो हम लोग पूरा ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे चीज़ें हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, इसलिए हम लोग ने यहाँ वैल्यू पुट की। वैल्यू क्या पुट की, a की वैल्यू हम लोग ने पुट की 2, क्योंकि 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, 16 4 20 और इधर भी क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो a बराबर 2 पे इक्वेशन क्या हो रही, सेटिस्फाई। अब हमें कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर सी की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, कॉस ए के रिस्पेक्ट में आधार क्या होगा, ये होगा। तो a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 2 2 4, 4/2√5 का, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर है इसलिए होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसी तरह कॉस स्क्वायर सी की बात करें तो कॉस स्क्वायर सी क्या होगा, आधार बटे कर्ण, सी के रिस्पेक्ट में आधार क्या होगा, ए होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि जहाँ जहाँ की बात होती है उसके सामने लंब होता है, उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, आधार। सी की बात हो रही तो ये आधार होगा और ये क्या होगा, कर्ण। तो ए अपॉन क्या हो गया, 2√5, ए की वैल्यू क्या है 2, 2/2√5 का होल स्क्वायर। आपको पता है 4 का स्क्वायर 16, 2√5 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर 4 पंचे 20, इधर भी ठीक है, 16 में 4 गया 12/20, तो कितना आ गया, 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। कैसी लगी आप लोग को वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और डेली अब हम लोग इसी तरीके से आके पढ़ाई करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग पुनीत मैथ्स पे आके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।